I will dwell among them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. So come out from among unbelievers and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean. I will graciously receive you and welcome you, and I will be your father to you, and you will be my son and daughters, says the Lord Almighty. मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है परमेश्वर, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और परमेश्वर वचन कहता है आगे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हे परमेश्वर, हम आज इस घड़ी इस समय तेरे निकट आते हैं, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते और इस समय परमेश्वर इस वचन में मनन करते हुए तेरा स्वागत करते हैं कि हम तेरे वचन के द्वारा और प्रकाशन पाए और हमारे जीवन के गवाहियों प्रार्थनाओं से परमेश्वर तुझे महिमा मिले और हम आशीषित ठहरे। वचन कहता है परमेश्वर कि हम पापी थे, मनुष्य जाति पापी था, मगर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, उसके क्रूसिफिक्शन के द्वारा हम बचाए गए। हम परमेश्वर इतने ज़्यादा संसार और शरीर की बातों में खोए थे कि मनुष्य जाति पाप में ही था, मगर उसे पाप से बचाने और छुड़ाने और परमेश्वर के लिए ग्रहण बनाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का हमारे लिए इस योजना को लाना और गुप्त रीति से इस योजना को पूरा कर परमेश्वर विक्टोरियस करना और मृत्यु पर विजय पाना परमेश्वर हमारे लिए आशीषित का कारण ठहरा। हम परमेश्वर मृत्यु के भागी थे और हम परमेश्वर, वचन कहता है कि हम पाप से जन्मते थे और परमेश्वर पापी के कारण हम परमेश्वर मृत्यु को पाते भी थे, मगर वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने पाप से मुक्त कर हमें अनंत जीवन का आशीष दिया। और इसीलिए आज हम परमेश्वर तेरे सामने ग्रहण योग्य हो पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वो पवित्र क्रूस हमारे सामने और पिता परमेश्वर हमारे और आपके बीच मध्यस्थता करता है। हम परमेश्वर हमारे और आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र क्रूस उस बात की मध्यस्थता को करता है, उस पवित्र लहू को परमेश्वर दिखलाता है, जिसके द्वारा हम धुलकर यीशु मसीह के लहू में आपके लिए ग्रहण योग्य हो पाते हैं। जिस तरह वचन कहता है, पिता हम पहले अशुद्ध ही थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें ग्रहण किया क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। हम परमेश्वर पहले अनबिलीवर ही थे और हम परमेश्वर पहले अविश्वासी कार्य ही करते थे और हमारे जीवन में विश्वास का कार्य नहीं था। पर जब यीशु मसीह आया, उन्होंने हमें परमेश्वर विश्वास के द्वारा, जैसा वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन है। विश्वास के द्वारा जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए और उस शुद्ध होने के बाद हमें परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया गया। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जो हमारा जीवन पहले था पिता, तूने उससे हमें निकाल के आज नया जीवन दिया है और आज हम एक अविश्वासी नहीं, एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, जहाँ परमेश्वर किसी भी आइडल वर्शिप का जगह नहीं है, पर वी आर द अलाइव टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। और परमेश्वर, हम अपने जीवते परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और उनका अपने जीवन में अगुवाई को और ज़्यादा जान रहे हैं और उसमें बढ़ रहे हैं। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, जिस तरह वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा तूने हमें ये औदा दिया है कि आज हम यीशु मसीह के साथ हम तेरे बेटे और बेटियां कहला पा रहे हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते उस ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के लिए जो आज आपने हमें दिया है। परमेश्वर, आप हमारे बीच में
वास कर रहे हैं, आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। और परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर हैं और हम परमेश्वर आपके लोग, जो कल परमेश्वर अनबिलीवर्स थे और संसार के थे, आज वो तेरे बिलीवर और तेरे प्रजा कहला रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर कि जिस तरह हमारा जीवन आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किया गया है, हमारे विवेक को यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किया गया है, हमारे जीवन की योजनाओं को यीशु के लहू के साथ साफ किया गया है, और आज हमारे जीवन में अद्भुत रीति से योजना के साथ तू कार्य कर रहा है। हम इस बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन फिर से परमेश्वर पुराना नहीं पर जो नया हुआ है यीशु में, ये नया होता चला जाए और हम अनुसरण करके यीशु मसीह के स्वरूप बदलते चले जाए, उसका अनुसरण करें और अनुसरण में हम और ज़्यादा गहराई में जड़ पकड़े, हम यीशु मसीह में जड़ पकड़े। जिन स्वभाव, जिस बात, जिस हालातों से यीशु ने हमें अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा बाहर निकाला है और यीशु के लहू से साफ किया है, हम उसके साथ परमेश्वर और ज़्यादा धन्यवादी और परमेश्वर और ज़्यादा आपके साथ ब्लेसेड ठहरे और ज़्यादा हम उसमें आगे बढ़े और होने को पाए कि वो बदलाव जो हमारे यीशु मसीह में है वो और परिपक्व हो और वो पुराना नहीं पर नया यीशु में होता चला जाए। ना ही परमेश्वर हमारा पुराना अस्तित्व से कोई कनेक्शन है, ना ही हमारा परमेश्वर पुराने स्वभाव और आइडेंटिफिकेशन से, पर हमारा नया आइडेंटिफिकेशन जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम उसके साथ आशीषित है और हम प्रार्थना करते हैं हम इसी में आगे बढ़े, हम इसी में और ज़्यादा जड़ पकड़े और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट हो और हमारे जीवन गवाहियों से आपको महिमा मिले। आज परमेश्वर तूने हमें शुद्ध और पवित्र किया है, हम वापस परमेश्वर अपने किसी भी विवेक में, किसी भी सोच में, किसी भी विचार, चाहत या हैबिट में ऐसे कोई भी परमेश्वर अविश्वास या अशुद्ध कार्य ना करे जो हमें परमेश्वर हमारे जीवन से आपको महिमा नहीं देता है। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इन प्रार्थनाओं के साथ अपने जीवन को गंभीरता से और ज़्यादा आपके नियंत्रण, आपके अधिकार में देते हैं और मांगते हैं आपकी अगुवाई और आपका गाइडेंस हमारे साथ हो, हम ब्लेसेड हो और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको बहुत तायत से महिमा मिले। हम आपको धन्यवाद देते हैं, रात्रि के बेला को आपको सौंपते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, कल के दिन के साथ भी हमें आशीषित कर और आपकी महिमा हो। सारी आदर में हम आपको देते हैं, सारे धन्यवाद का बलिदान आपको चढ़ाते हैं। इन सही प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।